मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा भाई, ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। वहां पर एक खिड़की है, वहां से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। तैयार हो गया हमारा देसी दूध। चलो यहाँ से चलते हैं, किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो। दोस्तों, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। संतोष और उसके आदमियों को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अरे भाई, हम तो चौकन्ना रहेंगे, तू खास चौकन्ना रहना और अपने आपे में रहना। क्यों? अरे क्यों क्या, वरना पता चला अंदर कोई सुंदरी काम कर रही है, उसको तू पूछने लगा, हेलो मैडम आपकी शादी हो गई है, आप कंवारी है। क्या बोल रहे हो? बराबर। लेकिन एक बात तुम भूल ही गए, संतोष और उसके आदमियों के पास हथियार हुए तो हमारे पास छोटी है। मेरे पास छाता है। अरे यारो, तुम लोग खाम खा डर रहे हो। ये संतोष नकली दूध बनाता है, हथियार थोड़ी ना रखता। अब्दुल, जब तू लास्ट टाइम आया था, इसके पास कोई हथियार था? हथियार नहीं। देखा? हेलो, अरे नहीं, पिछला पेमेंट तो क्लियर हो जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, मौका अच्छा है, अभी के अभी हल्ला बोल देते हैं। नहीं सॉरी, ये काम पुलिस का है, उनके आने तक का हम वेट करते हैं। पुलिस को हमने अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया, तो आने में वक्त लगेगा, हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ी देर। अरे लेकिन पुलिस के आने तक अगर संतोष कहीं बाहर निकल गया तो? अगर संतोष एक बार भाग गया ना तो हाथ में नहीं आएगा। अरे तो भाई, चाहे पुलिस आए ना आए, फिर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम उसे भागने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे हम लोग। हाँ, हमारे पास छोटी है। थैंक यू जेठा। ये क्या, सूरी को मयान में रख, हम लोग यहाँ हमारा मारी करने थोड़ी है। एक काम करते हैं, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। पप्पू जी। चाचा जी, पर वो पिछले रास्ते से भाग गया तो? नहीं छोटी भाई, ये एक ही रास्ता है। चलो जल्दी जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन है? कौन है? यार भाई क्या कर रहे हैं आप, सीधे खड़े रहिए ना। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? मेरे ग्राहक है संतोषिया। हाँ, नकली दूध के व्यापारी, आज तो तू गया। खोलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे आज तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन आप लोग हैं कौन? अरे हम लोग गोकुलधाम वाले, आज तुझ पे भारी पड़ने वाले हैं। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। गोकुल धाम वाले यहाँ खड़े कुछ नहीं। खोलो। भीड़ भाई है? भिड़े भाई भी है और हम सब लोग भी है। संतोष, आज तू बचकर नहीं जाएगा। आज तो हम सब तेरे साथ भिड़ने वाले हैं। दरवाजा खोलो। अरे संतोष, अब ये दरवाजा तो पुलिस ही आके खोलेगी। हाँ, लोगों का धंधा चौपट करता है, सस्ते दूध के बहाने जहर बेचता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है ना। आज उसका अंजाम पता चलेगा क्या होता है। अरे कुछ भी करके निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। अब्दुल, पक्का पीछे कोई दरवाजा नहीं है ना? नहीं नहीं, ये एक ही रास्ता है।
अचानक आवाज बंद हो गई। अल्लाह बोल दे। वो तो बंदी हो जाएगी ना भाई। दरवाजा तोड़ दो। अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। हाँ। पुलिस। फोन किसने किया था? मैंने किया था फोन। क्या प्रॉब्लम है? अरे छिप जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं साइंटिस्ट हूँ। ये दरवाजे के पीछे सब लोग नकली दूध बना रहे हैं और वो दूध में क्या क्या चीज डाल रहे हैं उसका मेरे पास में ये लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। ये देखिए। ठीक है, ये लीजिए। हवलदार, दरवाजा खोलो। आप लोग साइड हटो। साइड हटो। अरे क्या कर रही है बाहर? आपको क्या है पिप से? इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ दो। और जोर से मारो। आइए साहब। पकड़ो उसको। ओए तू कहाँ भाग रहे संतोष? तूने हम सबको नकली दूध पिलाया। तनु तुम्हें रुको जोड़ू, क्या बोला था? मेरा नाम है संतोष, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष। अब तुझे मिलेगी सजा तो हमें मिलेगा संतोष। वाह वाह छोटे। मिक्सिंग करता है। ले जाओ सब लोगों को। आप जाके संतोष हुआ नहीं, मिला। हाँ वही मिला। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने नकली दूध बनाने वाले को पकड़वा कर पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हम सब ने तो अपना फर्ज निभाया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस संतोष को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा। जी। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या सर आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ नकली दूध बनाया जाता है? क्या आप लोगों ने यहाँ का बना हुआ दूध इस्तेमाल किया है? आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप हमारे अब्दुल भाई से पूछिए। इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश उनकी वजह से हुआ है। ये है अब्दुल भाई। अब्दुल, हाँ। बताइए अब्दुल जी, आपको कैसा लग रहा है? जो जागरूक नागरिक को करना चाहिए था वही मैंने किया। फ्रेंड्स, हमारे पापा और अब्दुल भाई न्यूज में आ रहे हैं। अगर गोकुलम सोसाइटी वाले मेरे साथ में नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैंने नकली दूध वालों का पर्दाफाश किया। इसलिए गोकुलम सोसाइटी इन लोगों ने तो संतोष को पकड़वा दिया। पकड़वाएंगे ना, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया था हमें। आप लोगों ने मिलकर नकली दूध बनाने वालों का पर्दाफाश किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें अच्छा लग रहा है कि हमने दूध में मिलावट करने वालों को पकड़वाया। हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कानून की मदद की है। अरे ये कोई तरीका है? दूध जैसी चीज में लोग मिलावट करते हैं। देखिए, जागरूक नागरिकों की तरह हमारा फर्ज था कि हम संतोष को पकड़वाएं, लेकिन संतोष तो शायद एक बहुत छोटी सी कड़ी है। पता नहीं ये जहर समाज में कितनी दूर तक फैला हुआ। इसके लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जितने भी संतोष जैसी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें पकड़वाना पड़ेगा और हमारी पीढ़ी को बचाना होगा। अरे बच्चे भी ये दूध पीते हैं और बच्चे तो देश का भविष्य है। हमें इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, मैं आपकी मार्फत सरकार से, कानून से विनती करता हूँ कि संतोष जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आगे बोलो। अब देखना, संतोष को उसके किए का सजा मिलेगा। नहीं, संतोष को तो सजा मिलेगी अय्यर भाई, लेकिन साथ में हम सबको भी सजा मिलेगी ना। क्यों? क्यों?
अरे क्यों क्या बापूजी, हम सब ने वो इतने प्यार से वो नकली दूध को क्या दूध था, क्या मलाई निकली, ऐसा कर करके जब पिया है तो हमारी तबीयत को सजा नहीं मिलेगी। नहीं जेठा भाई, ये तो अच्छा हुआ कि ये नकली दूध हमने ज्यादा पिया नहीं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, वरना ये नकली दूध से तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। माँ, वैसा ये अंकल, नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं ना? हाँ, हमारा साइंस का लैंग्वेज में नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं। ऐसे नकली दूध पीते रहने से शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है, कभी कभी तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारा इंडिया दूध प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे है। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा भी मालूम हुआ है कि हमारे इंडिया में जितना असली दूध मिलता है उतना नकली दूध भी मिलता है। अरे मुझे तो ये संतोष जैसे लोग जो नकली दूध बनाते हैं इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यही नकली दूध पी रहे होंगे। मैंने तो सोची नहीं घबरामण થઈ રહી છે। तो क्या करे, पता कैसे चले कि असली दूध कौन सा है और नकली दूध कौन सा है? एग्जैक्टली हमारे पास तो हमें जो दूध देता है उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी आप। हम सिर्फ भरोसा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि भरोसे पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में 4-5 गाय और 4-5 भैंस बांध के रख सकते हैं कि रोज सुबह हुई और भीड़े ने दूध निकाल के सबके घर में पहुंचा दिया। ओ भाई जेठा, मैं क्यों दूध निकालूंगा? खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे तो उदाहरण मेरा ही क्यों दे रहे हो, तुम खुद का क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो ना। अरे सेक्रेटरी है, तुमको मालूम है, गाय को थोड़ी मालूम होगा। अगर लात वात मारी तो? अरे भाई मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में गाय भैंस रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं है ना, बस वही और कुछ नहीं। सॉरी भाई, हमारे पास विश्वास करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संतोष जैसे लोग क्यों मिलावट करते हैं दूध में, इनकी मानसिकता क्या है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अभी किसी की मानसिकता तो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम सब जागरूक रहकर नकली दूध को पहचान कर अपनी सेहत को जरूर बचा सकते हैं। सही बात है। अरे कैसे बचा सकते हैं चाचा जी? अभी हमारे उदाहरण देख लीजिए आप। संतोष ने हमें दूध दिया, हमने जांचा, परखा, इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कहाँ पता चला कि ये नकली है। और चलो हम सबका तो चलो समझ में आता है, लेकिन अय्यर भाई आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है, तो आप भी दूध पे के अरे वाह वाह क्या मस्त दूध है, मजा आ गया बोलने लगे। आपको साइंटिस्ट को पता नहीं चला नकली दूध है? आप साइंटिस्ट हैं ना? जेठालाल, मैंने उस दूध का बना हुआ कॉफी पिया था, वो दूध को देखा नहीं था। हाँ। अगर जो मैं उस दूध को देख लेता तो समझ जाता कि यह दूध नकली है। लेकिन संतोष ने हमें जो दूध दिया था वो तो एकदम सफेद था, नहीं कहो? हाँ, मैंने खुद चेक किया था यार, सफेदी की चमकार थी एकदम। आत्माराम, क्योंकि वो दूध में व्हाइट कलर मिला हुआ था। लेकिन अय्यर भाई, हमारे साथ जैसा हुआ वैसा ही दूसरे लोगों के साथ होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ। अंजलि भाभी, बिल्कुल इजी है वो भी। क्या है, दूध को ऐसा उंगली और अंगूठे में लेके ऐसा रब करने का। अगर ये दूध असली होगा तो ऐसा पीछे पीछे लगेगा। तुम्हें चिपचिपी बोलना है? वही आलवाराम, चिपे चिपे लगेगा। पर अगर दूध नकली हुआ तो? रोशन भाभी, अगर जो दूध नकली हुआ ना तो ऐसा 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 रब करेगा ना तो उसमें ऐसा साबुन के जैसा फील आएगा, क्योंकि नकली दूध में डिटर्जेंट पाउडर होता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। और इंटरनेट पे भी नकली दूध को पहचानने के कई सारे आसान तरीके हैं। अच्छा दादाजी, इसमें लिखा है कि सबसे पहले दूध की बूंद को फ्लैट सरफेस पे डालिए। अगर दूध असली हुआ तो दूध की बूंद धीरे धीरे करके नीचे सरकेगी और सरकते वक्त पीछे अपना सफेद मार्क छोड़ देगी। और अगर दूध नकली हुआ तो दूध की बूंद ऐसे नीचे आ जाएगी और पीछे अपना सफेद मार्क भी नहीं छोड़ेगी। ये तो सच में बहुत आसान तरीका है, नहीं? हाँ। लक्षात ठेव म्हणजे झालं। हाँ। ऐसा बहुत सा आसान तरीका है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि दूध असली है कि नकली है।
बस हमें अवेयर रहना चाहिए। हाँ, अगर हम जागरूक रहे तो किसी की मजाल है कि हमें नकली दूध बेच सके। बिल्कुल। एग्जैक्टली जितनी जिम्मेदारी सिस्टम की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, हमारा अफेयर रहना बहुत जरूरी है। बराबर। ओ जेठालाल, अफेयर नहीं अवेयरनेस रहना जरूरी है। सॉरी मैं अवेयरनेस अवेयर अवेयर। चलिए कुल मिला के सब कुछ भला हो गया, ये शुक्र की बात है। और इस सारे प्रकरण से हमें ये सीखने को मिला कि भी नकली दूध और असली दूध में फर्क कैसे किया जाए। अरे एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ। देखो भाई, हम सब ने इतनी बहादुरी से संतोष को पकड़वाया। दूध असली है या नकली, उसकी पहचान कैसे करें वो बात भी हम लोग ने जान ली। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल बेटा, हाँ? हम सब लोग तेरे बहुत बहुत आभारी हैं। और आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुझसे माफी भी मांगता हूँ। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जब तूने दूध के भाव बढ़ाए तो हम सब लोगों ने तुझे कितना भला बुरा कहा। सही बात है। गलती तो है हमारी। जब तुमने दूध के और सोडे के भाव बढ़ा दिए तो हमने तुम्हें गलत समझा मेरे दोस्त। बिल्कुल। अरे वो तो बेचारा कितना कह रहा था कि ये दूध के भाव मैंने नहीं बढ़ाए हैं, कंपनी से बढ़ के आए हैं, और कुछ भी हो जाए ये देसी दूध कंपनी का दूध सस्ते में नहीं मिल सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात मानी ही नहीं। हाँ बराबर है जेठालाल, बिल्कुल। अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। सॉरी अब्दुल, सॉरी। अब्दुल, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। जब आप सबने मुझे भला बुरा कहा था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन आज जब आप सब लोग मुझे सॉरी बोल रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्या मैं आप सबका अपना नहीं हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार अब्दुल, तुम हमारे अपने हो। क्या मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो अब्दुल? तुम गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हमेशा से हो। तो फिर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, गलतफहमियां भी होती है। इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी बोल के मुझे पराया मत करो, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा है। तू ग्रेट है अब्दुल यार, तू ग्रेट है। हाँ अब्दुल, वाह। आप लोग अपने हिसाब से सही थे, मैं अपने हिसाब से सही था। मैं आप सबसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। 3 cheers for Abdul bhai. Hip hip. 2-4 दिन से इसी दूध ने हम सबके बीच में दूरियां पैदा कर दी थी। आज वही दूध हम सबके बीच में नजदीकियां बढ़ाएगा। मैं आप सबको अपनी दुकान पर दूध कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सब आइए और हमारे रिश्ते की मिठास को और बढ़ाइए। हाँ चलो भाई, चलो। आइए। तो दोस्तों, अब्दुल अय्यर की मदद से नकली दूध से बचा लिया हम गोकुलधाम निवासियों को। अब्दुल के बारे में जो गलतफहमी हुई थी हमें वो दूर हो गई। हमें अब्दुल पर नाज है। कई बार वक्त अगर गलत हो ना तो इंसान भी गलत लगने लगता है, लेकिन हम सभी गोकुलधाम निवासियों ने अब्दुल से माफी मांगकर इस बात को साबित कर दिया कि गोकुलधाम एक परिवार है।
लेकिन इस नकली दूध के पूरे प्रकरण में एक बात तो आपने भी महसूस की होगी, और नहीं की हो तो मैं फिर से बता देता हूं कि आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज आ रही है उसकी पूरी परख कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, कहीं मिलावट वाली ना हो, और मिलावट वाली चीज का इस्तेमाल तो कतई न करें। सस्ते के चक्कर में शरीर से खिलवाड़ न करें, और यदि कहीं मिलावटी चीज बिकती दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मिलावटी चीजों के खिलाफ बड़े और कड़े कानून बनाए जाए, जो इन्हें बेचते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो ऐसा न कर सके। और यहाँ गोकुल धाम में एक प्रकरण तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आप तो जानते हैं गोकुल धाम में यहाँ फिर से नया कोई हंगामा होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इतने थे माधवी। वो कितना घुस गए आप किताबों में। चलिए खाना खा लीजिए, कितना पढ़ेंगे आप? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना माधवी, जैसे विद्यार्थी का वेकेशन होता है ना, वैसे शिक्षक का भी वेकेशन होता है। तो वेकेशन के बाद तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर है, पर खाने का ख्याल भी रखना चाहिए ना। मैं खाना परोसती हूँ, आप आ जाइए। हाँ हाँ गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग माधवी आंटी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। क्या बात है भिड़े अंकल, आप तो किताबों में एकदम खोए हुए हो। स्टूडेंट्स के पहले टीचर की पढ़ाई। लगता है भिड़े अंकल ने हमें जो पढ़ाया ना वो पूरा भूल गए, इसलिए वापस पढ़ रहे। ये गोया, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। जितनी मेहनत विद्यार्थी पढ़ाई करने में करता है ना, उतनी मेहनत शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करता है, समझे? आओ बच्चों, हमारे साथ खाना खाने बैठो। आओ। नहीं माधवी आंटी, कोई नहीं चलेगा। यार टप्पू, मीठा तो खा सकते हैं ना। माधवी आंटी, मीठे में क्या है? सॉरी बेटा, मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया आज। ए हाँ, एक मिनट। मस्त डिंकाचे लाडू आहेत। Oh my God! माधवी आंटी, you are the best आंटी। भिड़े अंकल, आज आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका एग्जाम हो। आजकल शिक्षक को भी पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों। पहले क्या सिर्फ एसएससी बोर्ड होता था, अभी एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, इतने सारे बोर्ड होते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग किताबें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, समझना भी होता है, और समझ के याद करके विद्यार्थियों को सिखाना भी पड़ता है, और ऐसे सिखाना पड़ता है कि विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भिड़े अंकल आप। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता बेटा। भिड़े अंकल, हमें आप पे बहुत गर्व है। बोला भिड़े अंकल जानता। बात झाला विजय माझा, बात झाला। बोलो किस काम से आए हो? अरे हाँ, पापा ने मेंटेनेंस का चेक दिया है। और फोल्ड नहीं किया? नहीं भिड़े अंकल, खराब हो जाता। होगी, ये निकालना चेक यहाँ से। अरे वाह, तुम भी लाए हो चेक? Yes. वेरी गुड। और तुम्हारे पापा ने नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक? पाटलस माला, मुझे ही जाना पड़ेगा हमेशा की तरह लेने के लिए। हमेशा का है। तुम चेक लेके आए थे? हाँ? और तुम चुपचाप क्यों खड़े थे, बोला क्यों नहीं? बस ऐसे ही स्टाइल में। माधवी, देखा, चक्कर जेठा वाले मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया। देखना पड़ेगा सूरज कहाँ से उगा है। भिड़े अंकल, नहीं दिखेगा, अभी रात है। ए आगाऊ, चेक दे दिया, काम हो गया ना? चलो अभी। हाँ, माधवी आंटी, ये ढिंका चिका लाडू सुपर्ब थे। ये ढिंक चिक्का नहीं रे, ये डिंकाचा लाडू। ओके माधवी आंटी, डिंकाचे लाडू एकदम छान आहेत। बाय। आइए आप खाना खाने। हाँ, चला। हेलो, हाँ जी, हाँ एडमिशन हो जाएगा। क्या नाम है बच्चे का? युगल। मुगल, ये कैसा नाम है? जुगल। अच्छा। हाँ ठीक है, आप आ जाइए, एडमिशन हो जाएगा। हाँ, ओके। चला। काय करू, फोन येतात तर। हेलो भिड़े सर। हाँ जी, कौन? आप बताइए कौन? आपने बोला ना भिड़े सर, तो मैं भिड़े बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप बताइए कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे बताऊं? अरे कोशिश कीजिए, पहचानिए। नहीं, अभी नहीं। क्या आप मुझे अभी नहीं पहचानेंगे? एक मिनट। माधवी, खाना है, खाना तो समय पर खाना चाहिए ना। हेलो भिड़े सर, अरे कहाँ गए? हाँ, मैं यही हूँ। देखिए, मैं आपको आवाज से नहीं पहचान रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या भिड़े सर, आप भी
मैं तरुण का पापा बोल रहा हूँ। तरुण आपका विद्यार्थी जिसने एक बार आपका कुर्ता फाड़ दिया था। अरे हाँ, तरुण पटेल। देखा, बच्चे की शरारत की बात की तो कैसे सब याद आ गया। हाँ, याद आ गया। बोली। हाँ, तो अभी तरुण के भाई अरुण को भी आपके क्लासेस में डालना है। हाँ, तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हो रहे तो आप अरुण को लेके आ जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना, अरुण है ना तरुण से भी ज्यादा तूफानी है और पढ़ाई में भी ज्यादा कमजोर। आप मेहरबानी करके उसे एडमिशन दे देना। पटेल भाई, आप चिंता मत कीजिए, मेरे क्लासेस में शरारती से शरारती बच्चा भी सीधा हो जाता है। आप अरुण की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा, ठीक है? अरे वाह, अब खत्म है? मतलब मेरा टेंशन खत्म हो गया। मैं आता हूँ 2 दिन के बाद। हाँ जी, बिल्कुल। ओके। अभी आप फोन साइड पे रखिए, नहीं साइलेंट पे कीजिए और फिर साइड पे रखिए। ठीक है, ये मैंने फोन किया साइलेंट पे। हेलो बेटे सर। हेलो सर। नहीं, आओ। ओह, हेलो। अरे आप आइए, बैठिए। ये मेरी स्टूडेंट है दिव्या, उसके माता पिता। ओह, दिव्या मतलब 2 मार्क्स से क्लास में टॉप करते रह गई वो। हाँ वही, लेकिन इस बार देखना वो टॉप जरूर करेगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। और दिव्या नहीं आई? जी वो घर पर ही है। अच्छा। कैसे आना हुआ? बेटे सर, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। हाँ, बोलिए ना, क्या काम है? अरे बोलिए, क्या काम है? आपके ट्यूशन क्लास में दिव्या को हम नहीं भेज सकते हैं। क्या? क्यों? हम दिव्या को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ाना नहीं चाहते? पर क्यों? हमारा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा पर्सनल प्रॉब्लम है भाई साहब, क्या आप दिव्या को पढ़ाना नहीं चाहते? दरअसल हमारे पास दिव्या को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिर आपकी फीस कैसे देंगे? और वैसे भी जितना जरूरत था उतना पढ़ लिया, अब घर पर ही रहेगी। कैसी बात कर रही है आप? इतनी अच्छी विद्यार्थिनी को घर पे बिठाना चाहते हैं? खूब होशियार थे। तो और क्या करेंगे? मेरे पास बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। भाई साहब, पढ़ाई करने के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और अगर दिव्या की इच्छा शक्ति हो तो उसको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। है देखिए, आपको दिव्या के फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। पर सर, पढ़ लिख कर करेगी क्या वो? अरे क्या करेगी मतलब? पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, देश की उन्नति में अपना योगदान देगी। भाभी जी, वो जमाना गया जब बेटियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में बिताया करती थी। अभी बेटी भी बेटे के साथ कंधा मिलाकर चलती है। आपकी बात बराबर है बेटे सर, लेकिन मैं आपका उपकार लेना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है ना तो उपकार नहीं करता, बल्कि शिक्षक तो वो माध्यम है जो विद्यार्थी को ज्ञान के खुले आसमान में उड़ने के पंख देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिव्या को जरूर पढ़ाऊंगा। बेटे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे सर से बोझ उतार दिया। बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको अपनी ताकत बनाइए। आज की बेटी आई, कल की कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, मेरी कॉम बनेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समझे? 2 दिन बाद ट्यूशन शुरू हो रहे, आप दिव्या को क्लास में भेज देना। हाँ, थैंक यू सर। किसी ने सच कहा है, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप बेझिझक दिव्या को क्लास में भेजिए। धन्यवाद बेटे सर। ओके। धन्यवाद। ओके, और चिंता मत करना बिल्कुल भी। हाँ जी। ओके। चला माधवी, लवकर जेवायला बसूया, चल। अरे चलो, क्या देख रही हो? मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, कितने अच्छे हैं आप। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। माधवी, मुझे भी गर्व है कि तुम मेरे हर निर्णय में मेरा साथ देती हो। थैंक यू। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आपको सोडा शॉप पे भी जाना है ना? नहीं माधवी, आज मैं सोडा शॉप पे नहीं जाऊंगा। क्या? अब बहुत काम बाकी है, किताबों से नोट्स निकालने हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे दोस्त मेरे बगैर ही सोडा पिएंगे।
क्या बात है भाई अब्दुल। मैं जिस तरह से रोज तू उत्साह के साथ हम सबका स्वागत करता है ना, वो देख के दिल बाग बाग हो जाता है। सही बात है। थैंक यू। ओ अपना अब्दुल थे यार ना यार है। अरे पर अब्दुल, आज तुम सोडे की कीमत 3 रुपए बढ़ा के तो नहीं पिलाने वाले हो हमें सोडा? क्या मेहता साहब टांग खींच रहे? अरे नहीं, जिसका जो भाव है वही रहेगा ना। सस्ता दूध ढूंढने का नतीजा तो आप लोगों ने देख ही लिया ना। अब्दुल, ये मिलावट वाले किस्से के बाद मैनू ऐसा लगता है कि आज के बाद किसी भी चीज का अब्दुल जो भी दाम फिक्स करेगा वो हम गोकुल धाम वालों के लिए फाइनल होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग का भरोसा सबसे बड़ी चीज है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे सोडा का भाव कम करना चाहिए तो मैं कम कर देता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसमें मसाला मैं कम डालूंगा, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं अब्दुल, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम ज्यादा सोडा दे दो ना, वैसा ही देना। सही बात है अब्दुल, हमें तुम पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। यस। हाँ भाई अब्दुल, आज के इस किल्लत भरे दौर में एक ही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत कीमती है वो चीज, वो है भरोसा। लेकिन इस पूरे दूध वाले प्रकरण में अब्दुल, हमारा जो तुम पर भरोसा था उसकी कीमत और बढ़ गई। क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेहता साहब, वैसे ये जेठा भाई कहाँ रह गए? पता नहीं क्या मेहता साहब, आपका परम मित्र है और आपको ही पता नहीं? यार, परम मित्र इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेब में रख के घूमता रहूं, आता होगा भाई। ये भिड़े भी नहीं दिख रहा, उसे भी जेठालाल की तरह लेट आने की आदत लग गई है क्या? हाँ। ओप्पो, अब पिड़ू का मुझे फोन आया था, स्कूल खुल गया ना तो वो बच्चों के नोट्स निकालने में बिजी है, इसलिए आज वो सोडा पीने नहीं आएगा। बस एक बात है दोस्तों, हम सभी लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भिड़े जैसा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हमारा मित्र है। हाँ, ये सब कहाँ से आ रहा है? अरे आ गया जेठालाल, आ गया। मंडली, क्या है, क्या हालचाल? अरे हम तो सब बढ़िया हैं, तुम कहाँ रह गए थे भाई? सच कहूँ तो मेहता साहब, मैं अभी आने ही नहीं वाला था, फिर सोचा नहीं दोस्तों के साथ एक एक सोडा फटाफट पी लेता हूँ और फटाफट घर जाके सो जाता हूँ। क्यों जल्दी क्यों सोना आज? वो कल सुबह जरा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? दिल्ली क्यों जेठा भाई? अरे क्या डॉक्टर आती, आप इतना भी नहीं समझे, जेठालाल मिनिस्टर बनने जा रहा है। कर लो मस्ती अय्यर भाई, जितनी मस्ती करनी है आज की रात कर लो, क्योंकि कल से सब बदलने वाला है। बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है जेठा भाई? कुछ नहीं, कल सिर्फ तारीख बदलने वाला है ना जेठालाल? हाँ नहीं, कल तारीख तो बदलेगी, लेकिन तारीख के साथ साथ और भी कुछ बदलने वाला है अय्यर भाई। की जेठा भरा, कौन दसो ना? क्या पहेलियां बुझा रहे, बताओ। बताइए। अरे छोड़ो मेहता साहब, कल जब धमाका होगा ना तभी अय्यर भाई को पता चलेगा कि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा जिसकी वो मस्ती कर रहे, मजाक उड़ा रहे, वो कितनी ऊंची चीज है। क्या क्या होने वाला है? वो जेठा भरा केड़ा धमाका करने वाले हो, दसो ना यार। कल मैं हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, पता है क्यों जा रहा हूँ? अरे भाई इतनी देर से यही तो पूछ रहे हैं जेठालाल, बताओ ना क्यों जा रहे हो भाई? ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। हाँ जी, निकल गई ना सारी हैकड़ी, हैं? अभी करो मस्ती मेरी, उड़ाओ मजाक मेरा। क्या बात है जेठालाल, क्या खबर सुनाई है तुमने? अरे बहुत मजा आया। गोकुलधाम सोसाइटी इज प्राउड ऑफ यू। Yes, we all are proud of you. ये तब कब हुआ? अरे अभी ये मैं सोडा पीने के लिए आ रहा था ना, उसका आधे घंटे पहले ही सब तय हुआ। उनके ऑफिस से मेरे मोबाइल में टिकट भेजी गई और बंदा तैयार हो गया कल सुबह दिल्ली जाने के लिए। जेठालाल मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अय्यर भाई मैं क्या है ना, उनको बधाई देने के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता और ढेर सारी मिठाई लेके जाने वाला हूँ। वाह, तो उनको गुलदस्ता देते हुए और उनके मुंह में मिठाई का टुकड़ा रखते हुए मैं ना फोटो खींच लूंगा और वो फोटो मैं आपको भेजूंगा।
तभी तो आपको यकीन होगा ना भाई कि मैं सच में उनको मिलने गया हूँ। तो जेठालाल जरा उनको बोलना ना कि कुंवारों के लिए कोई पॉलिसी निकाले। अरे यार पोपटलाल यार तुम कमाल कर रहे हो, प्रधानमंत्री है, अब देश के कुंवारों की शादी की जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। तो उठाए तो अच्छा ही है ना, कुंवारे भी देश के नागरिक है, कुंवारों की समस्या देश की समस्या है। तुम्हें नागरिक है पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारी शादी की बात सोचेंगे। यार तुम भी कमाल कर रहे हो यार। ठीक है मेहता साहब, ठीक है ना, ठीक है पोपटलाल मैं बात करूंगा। वाह पापा वाह, थैंक यू जेठालाल। जेठालाल एक चीज की शिकायत, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे यानी अपने परम मित्र को भी नहीं बताया। सच कहूं तो मेहता साहब मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं उनको मिलना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, क्या आप भी ये अय्यर भाई मेरी मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी मस्ती मैं भी कर लेता हूँ उनकी। अरे तो मैंने तो खाली उनकी मस्ती करने के लिए ये ऐसे फेंका, लेकिन आप सब भी लपेटे में आ गए तो मैंने बोला चलो चलने दो। अरे यार पर तुम भी ना यार क्या करते हो यार, इतनी ऐसी मजा आ गया, सब समझ बैठे यार। बाकी हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल सके हैं। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई, पॉजिटिव सोचो, नसीब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। हाँ भाई भगवान से प्रार्थना करो कि वो दिन जल्द आ जाए। वैसे जेठालाल कल दिल्ली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ ना भाई। जेठा भरा फिर से मजाक? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली ऐसे ही जा रहा हूँ? नहीं वो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे आने वाले हैं, तो उसी में मैं भी हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आपके तो मजे ही मजे है, फ्लाइट में आना फ्लाइट में जाना, वाह। हाँ जी मजे ही मजे अपने जेठा भरा को, होटल में रहना और व्यापारियों के साथ पार्टी शार्टी करना। अरे सोडी मजे करना क्या, कल ऐसा ही होगा, हम लोग यहाँ बैठ के सोडा पी रहे होंगे और वहाँ जेठालाल दिल्ली में पार्टी शार्टी कर रहा होगा, मजे। अरे नहीं मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने का असली मजा यार दोस्तों के साथ आता है। आप लोग यहाँ होंगे तो मैं वहाँ किसके साथ पार्टी शार्टी करूंगा भाई। ये बात तो है, सही बात है। हाँ भाई ये बात तो बराबर, बिना दोस्तों की पार्टी मतलब बिना मसाले की सोडा। हाँ और आप सब मेरे जीवन के सोडे का मसाला हो। क्या बात, क्या जबरदस्त भाई, सोडा रेडी है। हाँ लो सोडा भी रेडी। और मसालेदार दोस्तों के साथ मसालेदार सोडा पीना भी कोई पार्टी शार्टी से कम है। आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो मुझे याद करके वहाँ के फेमस छोले पनीर भटूरे, जलेबी, दूध, पेठा, ये सब खाना और खूब मजे करना। जरूर आतिफ भाई, अगर समय मिला तो ये सब खाऊंगा। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे का फ्लाइट है? तो फिर जेठालाल जल्दी घर जाकर सो जाओ। क्या है तुम सब जगह हमेशा लेट पहुंचता है, एयरपोर्ट लेट पहुंचेगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। देखा मतलब साहब फिर शुरू हो गए, देखा। अरे यार तुम भी कमाल करते हो यार, क्या बार बार शुरू हो जाते हो, वो पहुंच जाएगा टाइम पे, वो भी जिम्मेदार आदमी है। और जेठा भरा फटाफट दिल्ली जाके फटाफट दिल्ली से आ जाओ, ऑल द बेस्ट यारा। यार तुम यार मजाक कमाल करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आते यार अय्यर भाई ने अचानक मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे मैं तो ऐसे मजाक किया था, लेकिन तो मित्रों गोकुल धाम सोसाइटी में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। भाई जेठालाल अपने दिल्ली प्रवास की कल्पना मात्र से ही इस वक्त आनंदित हैं और जैसे सोडा में बुलबुले उछलते हैं उस तरह से आनंद की हिलोर उनके मन में उछल रही है। लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। खुशी जैसे ही कहीं से हमारा दरवाजा खटखटाती है, कहीं ना कहीं से कोई परेशानी या मुसीबत अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ जेठालाल की जिंदगी में नहीं, पूरे गोकुल धाम निवासियों की जिंदगी में एक आपाधापी, एक हड़बड़ाहट मचाने वाला है। कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है जेठालाल एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए, या हो सकता है कि गोकुल धाम निवासियों
अरे मित्रों, अगर सभी बात मैंने अभी बता दी तो फिर बात का मजा खत्म हो जाएगा। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी में एक बड़ा ही धमाका लेके आने वाला है। लेकिन जो भी धमाका आएगा गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दिल्ली जाने की तैयारी हो गई जेठिया? हाँ बापूजी, एक दिन के लिए तो जाना है। उसमें क्या तैयारी है? वैसे रख दिए 1-2 जोड़ी कपड़े और बाकी सेविंग किट वगैरह सब रख दिया। अच्छा, विमान कितने बजे का? सुबह 11 बजे बापूजी। 11 बजे? हाँ तो भाई जल्दी से सो जा, कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना। नहीं, जल्दी क्यों उठना पड़ेगा? 11 बजे की फ्लाइट है बापूजी। विमान क्या तुझे यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में लेने आने वाला है? नहीं, अरे भाई 11 बजे की फ्लाइट है तो 9:30 बजे तो तुझे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए 8:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके लिए 7 बजे उठना पड़ेगा। और तेरे लिए सुबह 7 बजे उठना मतलब पता है ना? नहीं बराबर, मैं अभी फटाफट सो जाता हूँ बापूजी। हाँ, और हाँ सुन, अलार्म रख के सोना। अरे अभी आपके सामने ही रख देता हूँ, 7 बजे का अलार्म रख देता हूँ। ये देखो, ये 7 बजे रख दिया बाबू। हाँ चलो, और हाँ सीधा सो जाना, बाहर टीवी देखते मत बैठे रहना। नहीं, 7 बजे उठना है बापूजी, सीधा सो ही जाऊंगा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ए जेठिया, जेठिया उठ। पापा उठिए। ए जेठिया, पापा उठिए। अरे ए जेठिया उठ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या जेठिया? तुझे विमान में नहीं बैठना है? हाँ? अरे है क्या? 7 बज गए, 8:30 बजे तो निकलना है। चल भाई जल्दी उठ जा, उठ जा। और कब से अलार्म के अंदर गरबा बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ नहीं सुनाई दिया बापूजी, लेकिन मुझे लगा वो गरबा सपने में बज रहा है, तो मैं तो दया के साथ सपने में नमस्ते सा गरबा कर रहा था। हाँ तो तू फिर से सो जा और मस्त सपने में बहू के साथ गरबा खेल। दिल्ली मैं चला जाता हूँ। नहीं मैं उठ गया बापूजी, अभी उठ गया। अभी उठ गया है तो जा जल्दी नहाने जा। हाँ। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हाँ, और तू बापूजी का ध्यान रखना बेटा। अरे भाई हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ही, तू दिल्ली में अपना ध्यान रखना। हाँ नहीं मैं तो रखूंगा ही बापूजी। हाँ। और पापा वहाँ पहुँच के ना फोन कर देना, ओके? हाँ, जरूर बेटा। बाय पापा, हैप्पी जर्नी। सॉरी आराम से बेटा। बाय पापा, ध्यान रखना। बाय बाय दादाजी। हाँ। अरे चल भाई, बैठा क्या है, नहाने जा। अरे पानी नहीं आ रहा है। अरे यहाँ भी नहीं आ रहा है। अरे बापूजी, अरे तू अभी तक नहाया नहीं? बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है बापूजी। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं और टप्पू नहाए तभी तो बराबर पानी आ रहा था। तो मेरे बाथरूम की लाइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। और ऐसे अचानक कैसे? कल रात को तो फर्स्ट क्लास पानी आ रहा था, कल रात को मैं नहाया भी। और आपके बाथरूम में पानी आ रहा है, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई वो सब बाद में समझना, अभी टाइम नहीं है जेठिया। तू एक काम कर, मेरे बाथरूम में जाके नहा ले जा। हाँ ठीक। अरे वहां कहाँ जा रहा है? उबालता ले लो। हाँ। आता हूँ बापूजी। हाँ। अरे बापूजी, आपके बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल देखो जरा। हाँ ले। नहीं आ रहा है बापूजी। हाँ तो सच में पानी नहीं आ रहा। हाँ वही तो, मैं भिड़े को फोन करके पूछता हूँ ये क्या लफड़ा है। हाँ पूछ पूछ। कमाल है।
भिड़े, पता नहीं ये क्या हो गया। टंकी में पानी तो भरा होगा ना आज के नहीं? अभी ये भिड़े फोन नहीं उठा रहा है। अरे उठा भाई, कहाँ चला गया ये? तो क्या करूं नाने का बापूजी? तू एक काम कर, बिना नहाए निकल जा। हाँ, दिल्ली पहुंच के होटल में नहा लेना। नहीं बापूजी, दिल्ली में टाइम नहीं है। वहाँ तो क्या होटल में सामान रख के सीधा प्रदर्शन के लिए निकलना है। और क्या है कि मैं वहाँ जाके नहाने बैठूंगा, ग्रुप में सब बड़े बड़े व्यापारी है, मेरी वजह से वो सब अटक जाएंगे। और मुझे भी ऐसे बिना नहाए नहीं मजा आएगा बापूजी, नहा के ही जाना पड़ेगा। हाँ बराबर है, लेकिन क्या करें? एक काम करूं, मैं तो सबके घर पे जाके नहा लूं। हाँ, जा। अरे खोलिए मेहता साहब, दरवाजा खोलिए जल्दी। गुड मॉर्निंग अजली भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई, क्या बात है, अचानक कैसे? सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है अंजलि भाभी। वो क्या है कि मुझे फटाफट एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। नहाने गया तो बाथरूम में पानी ही नहीं है। आपके घर में पानी आ रहा है? हाँ। अरे वाह, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपके घर पे नहा सकता हूँ। अरे जेठा भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन तारक अब भी नहाने गए हैं और उन्हें नहाने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है? इतना क्या नहाते हैं मेहता साहब? लेखक है ना, नहाते नहाते सोचते हैं और सोचते सोचते नहाते हैं। अच्छा है, तो कोई बात नहीं, मैं हाथी भाई के घर पर नहा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी यार जेठा भाई। अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या, थैंक यू चल। जेठा जी। अरे बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। आप एक टॉवल लेके कहाँ जा रहे हो? बाथरूम ढूंढ रहा हूँ नहाने के लिए। What? वो क्या कि मुझे 11 बजे के फ्लाइट से दिल्ली जाना है। नहाने गया तो बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा है। ओह, तो मतलब किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं, सिर्फ मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है। मेहता सबके घर पे तो पानी आ रहा है। अभी नहाने गए वो। अच्छा, तो फिर आपके घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी, इसलिए मैंने सोचा मैं मेहता साहब के घर पे नहा लेता हूँ। लेकिन अंजलि भाभी ने बोला कि मेहता साहब अभी नहाने गए और उनको नहाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, तो फिर आप मेरे घर में चले ना, वहीं पे नहा लीजिए। आपके घर पे? हाँ। नहीं, अय्यर भाई को भी ऑफिस जाना होगा ना, तो वो भी जल्दी में होंगे। हाँ, पर आई गेस अब तक अय्यर ने नहा लिया होगा और बाथरूम भी फ्री होगा, सो इट्स ओके। और नहीं नहाया होगा तो आप पहले नहा लेना, आपको जल्दी है ना, अय्यर बाद में नहा लेगा। हाँ, अरे मैं तो फटाफट खंखोड़ी खा के बाहर आ जाऊंगा। मतलब मुझे नहाने में टाइम नहीं लगेगा। तो फिर चलिए। थैंक यू बबीता जी। सच में आपका स्वभाव कितना अच्छा और कितना परोपकारी है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनसे दूसरों की तकलीफ देखे नहीं जाती, तुरंत मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप उनमें से एक है बबीता जी। बस जेठा जी, मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, जल्दी से जाके नहा लीजिए, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, चलिए। आइए जेठा, आइए। अरे जेठालाल, सुबह तुम इधर, ये गले में टॉवेल, हाथ में थैली लेकर? अय्यर, जेठा जी हमारे यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। वो क्या है अय्यर भाई कि 11 बजे के फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है और मेरे घर पे पानी ही नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले सोचा मेहता साहब के घर पे जाके नहा लेता हूँ। तो अंजलि भाभी ने बताया कि मेहता साहब अभी नहाने गए और उनको नहाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा मैं हाथी भाई के घर पे नहा लूंगा, लेकिन इतने में बबीता जी मिल गए तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर पे आके नहा लो, इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया। जेठालाल, मैं तुमको एक गोल्डन एडवाइस दूं? अय्यर भाई बाद में देंगे तो नहीं चलेगा? बाद में कभी भी बाद में, अभी थोड़ा जल्दी है ना, तो बाद में बोलना ना। जेठालाल एकदम छोटा एडवाइस है। अच्छा लाइए, जल्दी दे दीजिए, बोलिए। क्या है जेठालाल, हमेशा घर में ना 1-2 बाल्टी पानी स्टोर करके रखना चाहिए। क्या है, कभी भी ऐसा इमरजेंसी में पानी का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए अभी अगर जो तुम 1-2 बाल्टी पानी स्टोर करके रखा होता तो तुमको ऐसा घर नहाने के लिए भटकना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं बराबर है। अभी मैं नहाने जाऊं? हाँ जा। हाँ, प्लीज। बबीता, तुम मेरा एक काम करेगा? हाँ। जेठालाल जब तक नहा रहा है तब तक मैं अपने बालों पे हल्दी और दही का पेस्ट लगा लेता हूँ।
तो बाल स्मूथ और सिल्की हो जाएगा। ओके मैंने पेस्ट बनाकर रखा है, तुम सिर्फ बालों पर अप्लाई कर दो। ठीक है। अरे वाह, मस्त पानी आ रहा है यहाँ पे, नहाने का मजा आ जाएगा। अरे ये क्या, ये पानी बंद हो गया। अरे आजा है भाई, कहाँ चला गया पानी? है पानी। अरे ये पानी तो बंद हो गया। अरे बाप रे, अभी नहाऊंगा कैसे? पानी की पूरी बाल्टी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ओह थैंक यू बबीता। नहा लिया? हाँ नहा लिया, लेकिन आपने अपने बालों में ये क्या लगाया है? वो अय्यर ने अपने बालों को सिल्की करने के लिए अपने सर पे दही और हल्दी का पैक लगाया है। अच्छा। और अभी जेठालाल में जाकर नहाएगा तो मेरे बाल स्मूथ और ऐसा चमकने लगेगा। आपका नहाना बाकी है? हाँ। क्यों? अरे बाप रे, मतलब वो पानी की बाल्टी अय्यर भाई ने अपने लिए भर के रखी थी, लेकिन उससे तो मैंने नहा लिया। अभी अय्यर भाई किससे नहाएंगे? भागो भागो जेठालाल, इसके पहले कि अय्यर भाई को पता चले, यहाँ से भाग लो। जेठालाल क्या सोचता है? नहीं, मैं आया तभी आप इतने फ्रेश लग रहे थे कि मुझे लगा आप नहा के बैठे हैं। अरे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट जेठालाल। क्या है वो मेरा कॉम्प्लेक्शन ही है, मैं हमेशा फ्रेश लगता हूँ। हाँ तो वही, अभी आप फ्रेश दिख रहे तो आज नहाने का रहने दीजिए। अरे जेठालाल मेरा फेस ये फ्रेश दिख रहा है, बालों के लिए तो नहाना पड़ेगा ना। हाँ यार, तुम जाकर नहा लो। हाँ हाँ जेठालाल बाय बाय। ओके चलिए बबीता जी, मैं भी निकलता हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, हैव अ सेफ जर्नी। ओके। हाँ थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। और थैंक यू आपने वो नहाने दी। मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू। गुड डे। थैंक यू। बाल्टी खाली, पानी किधर गया? बबीता, 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 बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। पर जेठा जी तो अभी नहा के गए ना। जो मैंने एक बाल्टी पानी भर कर रखा था ना, उतना जेठालाल नहा कर चला गया। अभी मैं ये दर कैसे धोएगा? जेठालाल, 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 इधर भागता किधर है? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ अय्यर भाई? मुझे जरा लेट हो रहा है। अरे क्या हुआ क्या जेठालाल? मैंने एक बाल्टी पानी मेरे नहाने के लिए स्टोर करके रखा था, उसे तुमने नहा लिया। अभी मैं कैसे नहाएगा? अरे अय्यर भाई, मुझे सच में पता नहीं था कि आपका नहाने का बाकी है, वरना मैं नहीं नहाता था। अय्यर भाई, ये आपके और जेठालाल के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुमको क्या करना है समझ के, तुम अपना काम करो ना भाई। अरे क्या काम करूं भाई, घर में एक बूंद पानी नहीं है। पोपटलाल, तुम्हारे घर पे भी पानी नहीं है? नहीं। अरे मेरे घर पर भी पानी नहीं है। एक बाल्टी पानी मैंने स्टोर करके रखा था, उसमें भी ये जेठालाल ने नहा लिया। अभी मैं कैसे नहाएगा? जेठालाल, तुम अय्यर भाई के घर पे गए थे नहाने के लिए? हाँ। जेठालाल, तुम्हारे घर पे भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं। तो आई गेस पूरी सोसाइटी में किसी के घर में भी पानी नहीं है। भिड़ा कर क्या रहा है? भिड़ा, भिड़ा। पोपटलाल, तुम आत्माराम को बाद में बुलाओ। तो जेठालाल, तुम कहीं से भी मेरे को एक बाल्टी पानी ला कर दो। अरे अय्यर भाई, अभी मैं एक बाल्टी पानी कहाँ से ला के दूं? बबीता जी प्लीज देखिए, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, हैं? वहाँ मेरे होटल के कमरे में आप नहा लेना, फिर जो पहली फ्लाइट मिले उसमें वापस आ जाना। टिकट मैं निकल के देता हूँ बस। क्या? तुम पागल हो गया क्या? जेठालाल, मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो। अरे पागल हो गया क्या? जेठालाल, अय्यर भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज बबीता जी समझाइए ना प्लीज। मुझे सच में पता नहीं था कि आपने नहाया नहीं है, वरना आधी बाल्टी में आपके लिए बचा के रखता था।
प्लीज बबीता जी समझाइए ना। जेठा जी इट्स ओके, आप घर पे जाइए, आपको जल्दी निकलना होगा। थैंक यू थैंक यू। बबीता अय्यर व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, प्लीज स्टॉप इट। क्या स्टॉप इट बबीता, आज मैं ये जेठालाल को छोड़ेगा नहीं, एक बाल्टी पानी वसूल करके रहेगा। पोपटलाल, तुम्हारे घर में पानी नहीं आ रहा है ना, तुम नीचे आओ। नहीं नीचे आओ तुम। हाँ अभी आता हूँ। जेठालाल मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अय्यर अरे वाह, ना लिया जेठा? हाँ ना लिया बाबूजी, ना लिया। मैं तो उसके घर पानी आ रहा था ना। नहीं वहाँ नहीं नहाया मैं। अच्छा तो हाथीला के घर नहाया? नहीं वहाँ पे नहीं नहाया। तो कहाँ ना के आया? वो अय्यर भाई के घर पे। वहाँ कहाँ पहुँच गया तू? वो क्या हुआ बापूजी, मैं मेहता साहब के घर पे नहाने गया, तो वहाँ मेहता साहब खुद नहाने गए थे, तो मैंने सोचा मैं हाथी भाई के घर पे जाके नहा लेता हूँ। तो मैं हाथी भाई के घर पे जा ही रहा था कि इतने में कंपाउंड में बबीता जी मिल गए। तो उन्होंने देखा कि मैं टॉवल लेके नहाने के लिए घूम रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर पे आके नहा लीजिए, इसलिए फिर मैं वहाँ चला गया। अच्छा तो अय्यर के घर नहा लिया? हाँ लेकिन वहाँ भी बबाल हो गया वो। चलो बाबूजी लेट हो रहा, मैं निकलता हूँ। अरे भाई रुक 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 रुक, क्या वो बोल के अटक क्यों गया? पूरी बात तो बता। वो वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था बापूजी। तू नहाया कहाँ? नहीं मैं नहाया वहीं। तूने अभी बोला ना वहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो बिना पानी के कैसे नहाया? नहीं वो एक बाल्टी पानी भर के रखी थी अय्यर भाई ने, तो मैंने उससे नहा लिया। तो इसमें बबल क्या हुआ? वही कि जो पानी की बाल्टी भर के रखी थी ना, उससे मुझे नहीं नहाना था। क्यों? अय्यर भाई ने अपने लिए बचा के रखी थी। मुझे पता नहीं था बापूजी कि उनका नहाना बाकी है, वरना मैं नहीं नहाता वो बाल्टी से। तो अब अय्यर कैसे नहाएगा? वही तो बापूजी, अभी पानी को लेकर सोसाइटी में रमखान होने वाला है, वो रमखान शुरू हो जाए उससे पहले मैं निकल जाता हूँ, वरना मैं अटक जाऊंगा बापूजी। हाँ जा जा जा, जा। हाँ। चलो बापूजी मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ पहुँच के फोन कर देना। अरे अरे कहाँ जा रहे? कमाल, फोन भूल गया था बाबूजी, फोन। हाँ अरे और सुन, विमान के टिकट लेके नहीं? वो फोन में ही है बाबूजी। बोलो वही भूल के जा रहा था। सॉरी जो मैं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ मैं फोन कर दूंगा आपको बाबूजी। हाँ लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, गोकुल धाम में सुबह की शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है। जेठालाल को एयरपोर्ट जाना है दिल्ली जाने के लिए, और अय्यर सामने उनके विरुद्ध मोर्चा लेके खड़े हुए हैं। भाई ये तो पानी की परेशानी की शुरुआत भर है, अभी तो पानी की परेशानी का बाल स्वरूप शरारत कर रहा है। जब ये समस्या अपने यौवन पर पहुंचेगी तब क्या होगा, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सोमवार को ये जो पानी की समस्या है ना, जो अभी इस वक्त एक कतरे की तरह दिख रही है, वो एक समंदर का रूप लेने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम इस समंदर में डूब जाएंगे या हल के साथ किनारे पर पहुंचेंगे। सब होगा, ये जानने के लिए देखना होगा आपको सोमवार का एपिसोड ठाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.